वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आपने अपने ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं सारे, फिर देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। बहुत खूबसूरत बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कि है द एम्प्रेस का। और एक बार क्लैरिफायर भी ले लेते हैं साथ के साथ ही। तो ऑप्शन 1 के लिए साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है बिलीव इन योरसेल्फ का। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं साईं बाबा आप क्या देना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है फॉरगिव का। माय गॉड, साईं बाबा ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। खूबसूरत यू विल नो इन द मॉर्निंग का मैसेज है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। और एक बार पॉसिबल ब्लॉकेजेस भी देख लेते हैं आपकी क्या हो सकती हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है चेंज का। ओके, आपके लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड, इंटीग्रेशन का कार्ड, और यहाँ पर है आपके लिए माइंड का कार्ड। बहुत खूबसूरत बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड। और यहाँ पर ये 3 कार्ड्स हैं, लेकिन ये हम देखेंगे रीडिंग के एंड में। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस है वो यही है कि अपने आप पे आपको ट्रस्ट करना है। आप जो कुछ भी करें या आप करना चाहें, आपकी जो थीम रहेगी वो यही रहेगी द एम्परर के कार्ड के द्वारा कि आपको सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। आपकी कुछ ऐसी ही एनर्जीज रहेंगी कि जो भी पास्ट का हर्ट रहा है आपके लिए, आप उसको यहाँ पर पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पे बैलेंस करना चाहेंगे और जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बात रहेगी जिसकी वजह से आपका जो दिल है हफ्ते की शुरुआत में या इन 7 डेज के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा दुखा हुआ रह सकता है, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जहाँ पर आपका मन बहुत ज़्यादा आपको घायल महसूस हो, जहाँ पर आपको लगे कि बहुत चोट है जो दुख रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होगा, जो कि आपके लिए शुरुआती दौर में ही रहेगा। लेकिन फिर वहाँ से आप अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे और एक एक स्टेप उठाते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप में से कुछ लोग अपने नए वर्जन को यहाँ पे देखेंगे या अपने आप को पूरी तरह से नया बनाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, यहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, और यहाँ पर अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, इसलिए भी आप ये सब करने वाले हैं। आपके लिए बैलेंस बनाना जरूरी रहेगा, और ये बैलेंस अगर आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन नहीं करेंगे और अपने दिमाग में जो भी चीज़ें चलती रहेंगी उनको अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे, तो ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, ये आपके लिए ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप इन ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे तो ही आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो अपने आप पे ट्रस्ट करते रहेंगे आपको ये मालूम होगा कि आप में वो क्षमता है, चाहे कितना भी आपका दिल दुखा हुआ है, लेकिन आप में वो क्षमता है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पावर को आप क्लेम कर सकते हैं और आप कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर वो भावना रहेगी कुछ ना कुछ करने की, अपनी ग्रोथ करने की, आगे बढ़ने की। हार नहीं मानने वाले हैं आप, क्योंकि आपको पता है आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है बिलीव इन योरसेल्फ का। सी योरसेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो आपके लिए जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें आपको ये ट्रस्ट रहेगा, ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे भी, क्योंकि अपनी ट्रू फीलिंग्स को
आप सुनेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे। कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव का पोर्टल खुलने जैसा है, जहाँ पर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, खुद से आप प्यार भी करेंगे, खुद की केयर भी करेंगे और खुद को नर्चर भी करेंगे। आप खुद के लिए प्रायोरिटी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप सेल्फिश नहीं होंगे। आप यहाँ पर अपनी केयर करेंगे, क्योंकि अपने आप को आप नर्चर करना चाहेंगे। और जो लोग भी इस फाइल को चुनेंगे ऑप्शन 1 वाले, आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो न्यू अर्थ के साथ आपका अलाइनमेंट है, ये 5D की एनर्जीज के साथ आपका अलाइनमेंट है, वो क्लियरली यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अपने डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और वो आप यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी आपके पुराने वुंड्स हैं, पुराने घाव हैं, उनको आप यहाँ पे हील करेंगे, क्योंकि अब आप एक क्लोजर चाहेंगे। आपको लगेगा कि अब आपको पुरानी बातों, पुरानी चीज़ों, पुराने पैटर्न से एक क्लोजर चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अपने नए सेल्फ के साथ में आप मर्ज हो सकें। आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना चाहेंगे। अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए सारे जो प्लान हैं आपके बैक में जाएंगे, और वो चीज़ें फिर आपके लिए उतना काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड है ये, और ये कहता है कि आपको अपने कर्मास पे विश्वास करना होगा, और आपके लिए चेंजेस करने ज़रूरी हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर आपके लिए नहीं होगा चीज़ें, ये आपको पता रहेगा। इसलिए आप खुद प्रयास करेंगे अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए, या आप एफर्ट्स लगाएंगे अपनी चीज़ों को आप यहाँ चेंज करने के लिए। आप माफ़ भी करेंगे ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि अब आप एक टाई को ब्रेक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें अब खत्म हो जाएं, चाहे वो आपका कोई फेलियर हो, चाहे वो आपके लिए कोई पर्सन हो, कोई रिलेशन हो। अब आप चाहते हैं कि वो चीज़ें अब खत्म हो आपके जीवन में, जो कि पुराने किस्से कहानियों में रखे हुए हैं। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत सारा हील कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कंफ्यूजन में भी रहे हैं। आपने बहुत समय तक अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखा है जहाँ पर एक उथल पुथल रही है आपके मन में, लेकिन अब आपको ये पता है कि आपको आगे ही बढ़ना है, और पीछे जाने के सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक कदम उठाएंगे, और आपके माइंड में लगातार आइडियाज आते रहेंगे, विचार आते रहेंगे, और उनको आप सुनते रहेंगे और उनको आप फॉलो करेंगे। आप किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करेंगे, और करिएगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप हड़बड़ी करेंगे वैसे ही आप गड़बड़ी करेंगे। तो अपने आप को इस हड़बड़ी और गड़बड़ी से बचाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप एक एक कदम उठाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो आप एक एक कदम उठाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आपको कोई रिस्क भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप नॉलेज भी लेंगे, आप एक्सपीरियंसेस भी लेंगे, अपने आइडियाज़ को फॉलो भी करेंगे, और आपके लिए सब चीज़ें एक बैलेंस क्रिएट करती जाएंगी। तो आपको यही करना है कि आपको अगर किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए या किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कोई बात जाननी है, कोई समझनी है, कोई नॉलेज एक्सपीरियंस लेना है, तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पे लें। वैसे आप लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप कोई ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं, जहाँ से आपके लिए अब चीज़ें पीछे छूट जाएं और आप दोबारा उन रास्तों पे कभी वापस ना जाएं। ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये आपके लिए जो कुछ भी है, इसके अंदर डेफिनेटली पेन तो रहा है, क्योंकि आप अपने पेनफुल पैटर्न को ही यहाँ पे पीछे छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि बहुत खूबसूरत है, और ये कार्ड भी आपकी साइकिक एबिलिटी की बात भी करता है, और अपने आप को नर्चर करने की बात भी करता है। अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको आप सुनेंगे, जैसे कि मैंने कहा, खुद को इंपॉर्टेंस देंगे। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। अपने डिवाइन फेमिनाइन को आप यहाँ बैलेंस करके अपने डिवाइन मस्कुलिन को सपोर्ट करेंगे, और आगे की तरफ आपकी ग्रोथ होगी। वैसे ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड को आप कम सुने, और अपने, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में लगातार चीजें चलती रहती हैं, उसको आप अपने ऊपर हावी ना करें। जब भी आपका दिमाग आपसे कुछ ज्यादा बातें बोलने लगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको थोड़े समय के लिए आप चुप करा सकें, और बिल्कुल भी उसमें आप उलझे नहीं। तो अपने जो इमोशनल साइड है उस पर आपका बहुत बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और ना ही आप दूसरों की बातों में उलझेंगे, ना ही आप पढ़ेंगे। तो अगर आप दूसरों की बातों में उलझेंगे या पढ़ेंगे तो आपका माइंड यहाँ डिस्टर्ब होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपनी अथॉरिटी में और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में आप चलें, ताकि आपको लास्ट में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि जो 7 डेज के लास्ट डेज होंगे उनमें आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ में होता रहेगा जहाँ पर आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, या फिर आप डिसबैलेंस होते रहेंगे। तो अगर आप स्लो पेस से चलेंगे, धीमी रफ्तार से चलेंगे,
तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और अगर आपने अपने दिमाग में कोई कारखाना खोल लिया तो डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ डेविल ही काम करेगा, आपके लिए कुछ भी नर्चर वाली एनर्जीज नहीं होंगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको ऐसी किसी एनर्जी में नहीं पड़ना है जो कि आपको डिस्टर्ब करती है। आपको सिर्फ वही काम करना है जो कि आपके बेटरमेंट के लिए हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ कार्मिक पैटर्न्स को अपने ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है या कुछ कार्मिक आपके पार्टनर हैं या फिर ऐसे रिश्ते हैं जिन्होंने आपको पेन दिया है। अब आप वहां से डेफिनेटली आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़ा शिफ्ट चाहते हैं, आप खुद की ग्रोथ चाहते हैं और आप अब फंस नहीं सकते ऐसी किसी भी जगह, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके लिए कोई भी ग्रोथ नहीं होती। ओवरऑल आपके कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को नर्चर करेंगे, लेकिन किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। अपने स्लो पेस में करेंगे, धीमी रफ्तार से कामों को करेंगे, समझ के करेंगे और अपने आइडियाज को फॉलो करते जाएंगे धीरे धीरे चलते हुए, तो फिर आप आगे की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन रहेगी सब चीज़ों को करने की। इमोशनली और इंटेलेक्चुअली आप बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। अथॉरिटी में आप अपनी रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे और अपने दिमाग पे कम चीज़ें हावी होने देंगे, तो आपके लिए सारी एनर्जीज आपके बेनिफिट में रहने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अहिंसा का। ये कार्ड है नॉन वायलेंस का और ये कार्ड इसके साथ बिल्कुल जाता है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हावी कर लेते हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती, या फिर आप लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, या खुद पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, तो फिर आप खुद के साथ एक हिंसा कर रहे होते हैं, एक वायलेंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आया है अहिंसा का। तो आपको लोगों के साथ भी एक अहिंसा करनी है और अपने साथ भी एक अहिंसा करनी है, यानी कि नॉन वायलेंस में रहना है। आपको अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं और या तो अपने आप को गिल्ट में ले जा रहे हैं या फिर आप दूसरों को कोई इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों से आपको बच के रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही बिलीव करना है और वो आप करेंगे भी। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है पैशन का, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये चीज़ें और भी नर्चर करने वाली होंगी, यानी कि आप खुद को नर्चर करेंगे तो आपका रिश्ता भी यहाँ पे नर्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर पिछले काफ़ी समय से आपने अपने पार्टनर के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो आपको डेफिनेटली इस वीक में करना चाहिए और अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ में इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है अवॉइड एलर्जेंस का। तो आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए टॉक्सिक हैं, उन चीज़ों को आपसे दूर किया जाए या फिर उनको हटाया जाए और आपको हेल्प की जाए इस तरह की हेल्थी चीज़ों के साथ जुड़ने में, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो ओवरऑल आपका ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी अथॉरिटी और आपका इमोशनल साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आप करेंगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो या फिर आपकी किसी सोच को लेकर हो। आप जो कुछ भी करेंगे बहुत ही संभल के चलेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। बस अपनी ब्लॉकेजेस का ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ को चेंज करने से नहीं डरिएगा और सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बैलेंस की बात करते हैं और ये दोनों ही कार्ड ब्लॉकेजेस में हैं। तो अपनी लाइफ में आपको 2 लेवल पे बैलेंस बनाकर चलना होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं। और कोई भी ऐसी बात हो जो कि आपके माइंड पे हावी होती हो, उसको अपने आप से दूर कीजिएगा, क्योंकि वीक एंड होते होते या नेक्स्ट 7 डेज के एंड होते होते कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। तो होने देना है या नहीं होने देना, वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि इस नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड है द हैंगमैन का। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। तो जो भी उलझन हो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड यहीं पे आया है और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। और क्लैरिफायर भी ले ही लेते हैं साथ के साथ। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए पहला कार्ड है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का। लाइट का मैसेज है यहाँ पे। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। टीम वर्क का मैसेज है।
साईं बाबा आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है हैप्पी सरप्राइज का, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए लव का। और एक बार ब्लॉकेजेस भी देख लेते हैं क्या हो सकती हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड है मैच्योरिटी का, आपके लिए कार्ड है फ्रेंडलीनेस का, हीलिंग का। ओके, आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए कंपैरिजन का। तो यहाँ पे आपके लिए ये वीक थोड़ा सा उलझा हुआ नेक्स्ट रह सकता है नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए, जहाँ पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको किससे बात करनी चाहिए अपने दिल की, या अपनी इमोशंस किसके साथ आपको शेयर करने चाहिए, या किसके सामने करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये उलझन कुछ आपके अंदर रह सकती है, और आप चीज़ों को शायद लाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी किसी सिचुएशन को आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी इल्यूजन से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिलेशनशिप के अंदर या ऐसे थॉट पैटर्न में स्टक हो गए हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आप ढूंढेंगे इन 7 डेज के अंदर। आपको लगेगा कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, और आप अपने दिल की बात यहाँ पे किसी से कह नहीं पाएंगे, और आप कहना चाहेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई शुरुआत करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता रहेगा कि आप कैसे और क्या कर सकते हैं। विचार बहुत सारे चलेंगे और उनको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 डेज में अपने अपने जो भी इमोशनल पैकेजेस हैं उनको उतारने की इच्छा रहेगी। जो भी चीज़ें आपको अभी तक बहुत बोझ की तरह लगती हैं, आप उनको अपने जीवन से हटाना चाहेंगे और एक खुल के जीवन को जीना चाहेंगे। अपने आप को बहुत सारा आप बैलेंस करना चाहेंगे। आपकी रीडिंग में 2 क्वीन अपीयर हैं, तो डेफिनेटली कोई और अदर पर्सन भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं। मदर डॉटर का रिलेशन भी हो सकता है, या फिर कोई अदर रिलेशन भी हो सकता है जहाँ पे 2 लोग हों। जरूरी नहीं है कि फीमेल एनर्जी हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का और डिवाइन फेमिनाइन का कुछ ना कुछ टकराव है आपस में, और इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये उन्हीं के 2 साइड होंगे, जहाँ पर एक तरफ आप खुद को इमोशनली बैलेंस करते हुए अपनी जो प्रैक्टिकल साइड है या फिर आपका जो कैरियर है उसको आप बैलेंस करना चाहेंगे। अपनी इनर हैप्पीनेस में और अपनी इमोशनल साइड के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहेंगे जिससे कि आप इल्यूजन से बाहर निकल सके और आगे बढ़कर कुछ ग्रोथ कर सके। बहुत सारी ऐसी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जहाँ खुद को आप ट्रैप पाएंगे और आपको लगेगा कि आपको लोगों की मदद चाहिए या फिर लोग आपकी मदद करेंगे तो ही काम हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको लगे नेक्स्ट 7 डेज में आपको किसी एनर्जी हीलिंग की जरूरत है, तो आप अगर खुद एनर्जी हीलर हैं तो आप जरूर हीलिंग करिएगा अपनी। और अगर आपको ये लगे कि आपका कोई फ्रेंड है या आप किसी को जानते हैं जिससे आप हीलिंग ले सकते हैं, तो आप जरूर लीजिएगा। और अगर आप किसी को नहीं जानते हैं और कोई फ्रेंड भी नहीं है आपकी, कोई ऐसा इंसान नहीं है आपके जीवन में, तो आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी हीलिंग करें। और इसको करने के लिए आप किसी भी जगह पे शांत बैठ जाइएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा 3 बार कि आपको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता किस एरिया में या किस चीज के लिए हीलिंग की नीड है। तो आप सिर्फ उनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपको हीलिंग की जरूरत है, और जो भी आपको जरूरत है हीलिंग की वो आपकी कर दी जाए। 3 बार रिक्वेस्ट कीजिएगा, आइज क्लोज करके बैठ जाइएगा, शांत रहिएगा और जो भी आपको महसूस हो उसको महसूस कीजिएगा। कोई विजन आए, कोई चीजें दिखाई दे, उनको देख लीजिएगा। और लास्ट में जब आपको लगे कि आपको थोड़ा पीस महसूस हो गया है, आप नॉर्मल हो गए हैं, थोड़ा आराम महसूस कर रहे हैं, उसके बाद आप आइज खोल सकते हैं, आर्चएंजल राफेल को थैंक यू बोलिएगा और आपकी हीलिंग हो जाएगी। जब भी आपको लगे आप इस प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में कर सकते हैं, किसी भी जगह आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपने आप को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। आप अकेलेपन वाली एनर्जीज में रहेंगे। आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस भी करेंगे जहाँ पर आपको लोगों की ज़रूरत भी होगी और आप अकेला भी रहना चाहेंगे। आप खुद को बैलेंस भी करना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड जो है ये आपकी थीम में है। ये कार्ड कहता है कि चीज़ों को एक न्यू जो विजन से देखने की ज़रूरत है या फिर एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को इमोशनली हील करते हैं, अपने बैगेजेस को आप उतारते हैं, तभी आप लाइफ में आगे ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो भी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो सेक्रीफाइस आपका कितना ज़रूरी है या वो करना भी है कि नहीं करना। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आप जिस जगह पर हैं
उस जगह पर आपको चीज़ों में बहुत उत्साह रहेगा, कभी आप बंधा हुआ महसूस करेंगे और फिर एकदम आपके अंदर एक लाइट जो है जलेगी और फिर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे। तो एक आपके लिए ऐसे ग्राफ चलता रहेगा कि एकदम अप होंगे, फिर डाउन होंगे, फिर अप होंगे, फिर डाउन होंगे। ये लाइट आप ये जो एनर्जी है आपके लिए ऐसे रहने वाली है। तो अपने आप को जब भी आपको लगे आपकी एनर्जीज डाउन हो रही हैं तो याद रखिएगा उसी पल में आपको हीलिंग की नीड है, इसलिए आर्ट चेंजर आर्ट से कनेक्ट रहिएगा। तो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप किसी से अपने दिल की बात कहें या दिल की बात कह के आप हल्का होना चाहें। तो जो भी आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तो जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो भी आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपनी इनर लाइट को इतना हाई करें जिससे कि आप अपने जो स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ कनेक्ट हो सके। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ना आपको लोगों के साथ या तो प्रिटेंड करना पड़े या फिर लोगों के साथ में आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़े, यानी कि यहाँ पे लोग भी हैं और उनके साथ में थोड़ी सी टेंशन भी है। आपको जैसे कि मैंने कहा ये समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उलझाव वाली स्थिति आपके लिए रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कार्ड आपके लिए ब्लॉकेजेस में है, बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना है। अगर किसी चीज में आपको डिफरेंट डायरेक्शन में देखने की जरूरत है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तीनों कार्ड आपकी थीम में है। आप कभी भी जो ये मैच्योरिटी का कार्ड कहता है ये क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आपके लिए सिचुएशन में बार बार बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इमोशनल सिचुएशन कह लीजिए या फिर सिचुएशन में जो मैच्योरिटी दिखानी है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी इनर जो पीस है उसके साथ आपका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपको नेक्स्ट 7 डेज में अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको उनको देखना है कि आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, उनमें आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस जगह पे आप चल रहे हैं, किस जगह पे आपको आगे बढ़ना है। अपनी फीलिंग्स को आपको वॉच जरूर करना है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ब्लॉकेजेस में है, तो हो सकता है किसी के साथ कोई नाराजगी, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कंपटीशन आपको फेस करना पड़े या आपको होता हुआ दिखाई दे। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो हाई हैं, आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक इंटेलिजेंस की बात करती है, एक फोकस की बात करती है, आपके एक इंजॉयमेंट की बात भी इस कार्ड के द्वारा करती है और साथ ही साथ आपकी इनर पावर की बात करती है। तो ये सब कुछ है आपके पास में, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर लोग आपकी बात समझ नहीं रहे हैं या फिर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए कोई ना कोई दिक्कत है। यहाँ पे आपके लिए सब कुछ बैलेंस में है, लेकिन बस आपका जो इनर सेल्फ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और आपको ये देखना होगा कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ट्रैप महसूस ना करें। एक बिंदास एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है, इसलिए भी आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। और यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेजेस में कार्ड है पॉलिटिक्स का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको लोगों के साथ उलझना नहीं है, आपको अपने आप पे काम करना है और अपनी ग्रोथ करनी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यही कहने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को सुने नहीं या फिर उनकी वैल्यू ना करें। तो आपको इसमें पढ़ना नहीं है कि आप लोग आपसे क्या कह रहे हैं या लोग आपको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आपको अपने काम करते रहने हैं और अपने कामों पे आपको फोकस करना है। आप जो भी कमिटमेंट करें उनको जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि आप कमिटमेंट अपने पूरे करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें क्रिएट होंगी और आप हैप्पी सरप्राइज महसूस कर पाएंगे या खुश हो पाएंगे किसी भी लेवल पे। समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में उलझेंगे या फिर आप किसी तरह की टेंशन में उलझेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। आपको लोगों की बातों में नहीं उलझना है, आपको लोगों के साथ काम तो करना है लेकिन उनकी बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपनी रियल फीलिंग्स को सुनना है, अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है, अपने आप को आपको मैच्योर करना है और अपनी जो ये क्वींस की एनर्जी है इनको आपको यहाँ पे क्लेम करना है और इस पावर को लेकर आपको नेक्स्ट 7 डेज से आगे बढ़ना है। ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा दुख पहुंचेगा किसी बात का या किसी सिचुएशन का जो आप एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। आपके लिए यहाँ पे देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ना, ये कार्ड भी थोड़े से वैसे ही है। ये कार्ड कहते हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी 2 सिचुएशन में उलझने की बात करता है। कंपैरिजन का कार्ड आपके लिए किसी न किसी टेंशन या लड़ाई झगड़े की बात करता है।
लव का कार्ड कहता है द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आप यहाँ पर अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें आप लोगों के साथ एक प्यार और सपोर्ट को ढूंढेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, लेकिन लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ना आपको सपोर्ट ऐसा मिलेगा जो कि आपको लोग दे सकें, लेकिन फिर भी आपको शायद उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपनी इनर पावर को क्लेम करना होगा। अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जो कुछ भी है इसमें आपको इस वाली जो आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा ना, इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। यहाँ पर आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है स्वादिष्ठाना का। ये कार्ड कहता है कि अपनी क्रिएटिविटी पे और अपने पैशन पे आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि जब अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन पे आप फोकस करेंगे तो आप अपने आप को नर्चर करेंगे, आप अपनी रियल क्वालिटीज़ को जानेंगे, अपने रियल वर्थ को जानेंगे, और उससे ही आपको कोई ना कोई ग्रोथ मिलेगी। कैरियर में अगर आप परेशान हैं तो भी आपको किसी ना किसी आइडिया को फॉलो अप नहीं करना है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज हैं, या आपका ये स्वादिष्ठाना चक्र है, ये आपका बैलेंस हो सके। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये कार्ड भी यही बात कहता है कि आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें कमिटमेंट आपको मिल सकता है या आ सकता है। तो जिन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, जो लव लाइफ है अच्छी चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एंगेजमेंट की एनर्जीज आ सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पार्टनर से आपको बात जरूर करनी चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है अनकंडीशनल जॉय का। तो एक जॉय वाली एनर्जी आप में रहेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी दिवाली हो गई ऐसा लगता है इसमें। और दिवाली जब होती है इंसान अंदर से बहुत खुश होता है, जैसे कि हमें पता ही है ना। तो यहाँ पर लाइट का कार्ड भी है नीचे। तो आपके लिए आपकी इनर लाइट ही आपकी पावर रहेगी। और याद रखिएगा, आप अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे तभी आप खुद पर ट्रस्ट कर पाएंगे, और तभी आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे। और ये तीनों ही कार्ड आपकी इंट्यूशन को सुनने की बात करते हैं, इसलिए अपनी इंट्यूशन की तरफ आपका फोकस जरूर होना चाहिए। इस वजह से भी आपको अपनी फीलिंग्स को जरूर सुनना है, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को नर्चर करते हुए आगे बढ़ें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपके मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कुछ कार्ड्स हमने लिए हैं, ये हम देखेंगे लास्ट के अंदर की रीडिंग में क्या बता रहे हैं ये आपके लिए। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ के लिए हैं। तो यहाँ पर इनके क्लैरिफायर ले लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन 3 को साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू का, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है वाटर का। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। फॉरगिव का। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है बिशप ऑन स्टार का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए इमेजिन का। और यहाँ पर एक बार कार्ड ले लेते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस में क्या आ रहे हैं। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है क्रिएटिव का, एग्जिस्टेंस का, चेंज का। आपके कार्ड ऑप्शन 1 से रिपीट हैं कुछ। यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं यहाँ पे, हालांकि कार्ड पूरी तरह से ऐसे नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है टर्निंग इन का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए जो बहुत ही क्लियर मैसेज है ना, वो एक यही है कि आपको किसी चीज़ को लेट को यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप वो बढ़ेंगे भी। क्योंकि आपके लिए जो लास्ट का कार्ड आया है वो कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आपकी वीक की एनर्जीज 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपकी थीम में है, और ये बाकी कार्ड आपके 7 डेज की बात करते हैं कि आपके 7 डेज किस तरह से स्टार्ट होंगे, किस तरह से एंड होंगे। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी थीम में है, क्लियरली आपकी
विक्ट्री की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ आपके स्ट्रगल की बात भी करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ये ब्लॉकेजेस में कार्ड हैं, ये चारों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो मेजर ब्लॉकेजेस हैं आपके जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उनमें। अब ये मेजर जो ब्लॉकेजेस हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको यहाँ पे किसी ऐसी चीज को लेट गो करना है जिसको लेकर आप बहुत समय से रुके हुए हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई सोच हो सकती है, या कोई सा भी अदर एरिया हो सकता है। तो अपनी विजडम का यूज भी जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये टाइम जो रहेगा बहुत ही ज्यादा विक्ट्री का रहेगा, किसी चीज के अचीवमेंट का रहेगा और अपनी ग्रोथ करने का रहेगा। तो आगे बढ़ने से आपको झिझकना नहीं है। आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है आपकी थीम कार्ड के नीचे ही, ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। तो अगर आप किसी नई चीज को ट्राई नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये क्रिएटिविटी का कार्ड है आपकी ब्लॉकेजेस में, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक होगी। आपको न्यू आइडियाज को या नए विजन को या नए तरीकों को, नए रास्ते को थोड़ा सा अपनाना होगा, स्पेसिफिकली अगर ये आपकी पढ़ाई का या आपके कैरियर का मामला है तो। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप अपने किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने रिश्ते में आपको क्या नया क्रिएट करना है वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी है, यानी कि रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं जहां पर आपको या तो कुछ डिसाइड करना है या कुछ क्लियर करना है और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रहेगा आपके लिए सबसे पहला। तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपने इमोशंस को इतना ज्यादा बैलेंस में रखना है कि आप बिल्कुल भी अपनी जो इनर पावर है उसको आप लूज ना करें। क्योंकि अगर आप 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को देखें ना, तो ये बहुत ही एक अकेलेपन वाली एनर्जीज की बात करते हैं। जैसे किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन हो और वो एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी ना हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज रहेंगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आप अपने दिल की भी नहीं सुनेंगे और आप अपनी दिमाग की भी नहीं सुनेंगे, तो रास्ते आपके लिए फिर थोड़े से बंद हो जाएंगे। तो अपने आप पानी पीते रहिएगा ताकि आप इमोशनली चीजों को सही तरीके से समझ पाएं और आपका माइंड बिल्कुल भी फॉगी ना हो। जब हमारे माइंड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाती, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कमी होती है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी तरह से चीजों को सोच समझ नहीं पाते, ना ही हम प्रोसेस कर पाते हैं। तो अपने इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने पानी पीने का भी ध्यान रखना है। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अपने इमोशंस को भी आपको नर्चर करना है। एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर आपकी ब्लॉकेजेस में है, तो आप अपनी स्किल को यूज करना चाहेंगे लेकिन आपको डाउट रहेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे यहाँ किसी ना किसी बात से और आप बार बार सोचों में डूबते रहें। अगर आपको ये लगे कि आप बार बार सोचों में डूब रहे हैं, या तो आपको लाइट की तरफ फोकस करना है या आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट हो सकें। आपके लिए अपनी एनर्जीज को बार बार शिफ्ट करना जरूरी रहेगा और लाइफ की जो ब्राइट साइड है उसको देखना जरूरी रहेगा। आपका फेट यहाँ पे, आपका जो भाग्य चक्र है यहाँ पे बदल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, आपको कुछ कर्मास करने हैं। ये कार्ड ये कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड आपके एक्शन की बात करता है। तो अपने किसी आइडिया को सुनना है, कोई आपको एक्शन लेना है और कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे आप किसी ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर अपने आप को आप नर्चर ना करें पूरी तरह से, ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़े डिस्टर्ब रहें, थोड़े लेथार्जिक रहें, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए 7 डेज एंड होते होते कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे, एक रीस्टार्ट करेंगे। आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे और आप किसी भी ऐसे ब्लेम गेम से बाहर आएंगे या गुस्से से बाहर आएंगे जहां पर आपका जो हार्ट है वो हील नहीं हो पा रहा है। आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसको आपको लिखना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो बहुत काम की हो सकती है। आपके लिए अपने हार्ट को हील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, पर जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा हो जो कि आपकी बात को समझे, क्योंकि जैसे आप शायद बहुत अकेले रह गए हैं या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है जहाँ पर ना आप किसी से कुछ कह पा रहे हैं, जहाँ पे ना आप किसी से कुछ सुन पा रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखें। अगर आप अपनी लाइफ की ब्राइट साइड को देखेंगे और जो आपके लिए चीज़ें एंड हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही पेनफुल एंडिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी ये एंडिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन इस 7 डेज के अंदर आप
आपके लिए पूरी तरह से कुछ खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे ना अपने आप को थोड़ा अलग कर लेंगे ऐसी किसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात से, ऐसे लोगों से जो कि आपको लग रहा था कि अभी तक आपको लग रहा था कि जो अपने हैं या वो सिचुएशन में आपके लिए कुछ है, और आपको समझ में आएगा कि आपके लिए नहीं है कुछ भी और आपको यहाँ से मूव ऑन करना है या आपको इस जगह से आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है विश अपॉन अ स्टार का, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। लेकिन ये तभी आप विश कर सकते हैं अपनी किसी खुशी को पूरा करने के लिए जब आप अपने अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट करते हैं और आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर धैर्य भी रखते हैं। तो पेशेंस आपके लिए की है, किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको बहुत ही पेशेंस रखते हुए आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है और अपनी लाइफ की आपको ग्रोथ करनी है। आपके लिए चीज़ें बहुत ही तेज रफ्तार से जाएंगी क्योंकि वो 8 का कार्ड है और ये सीधा 10 का कार्ड है, तो आपके लिए चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं जाएंगी, एकदम से ही चलेंगी, जिसमें आपके लिए एकदम से आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ये सोचने समझने का तरीका शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप अपने आप पर या अपनी इनर लाइट पर फोकस करेंगे और लाइफ की पॉजिटिव और ब्राइट साइड देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ना यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो, आपके किसी के साथ बहस हो या फिर कोई ब्लेम गेम हो, उससे आपको बाहर निकलना है और अपने आप को आपको एक न्यू एनर्जी के साथ में ही आगे बढ़ाना है और यहाँ पर आप इस चीज को करेंगे। ये कार्ड इमेजिनेशन की बात भी करता है और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। और देखिए यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आया है विश अपॉन अ स्टार का, तो अपनी विशेष को पूरा करने की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में कि आपकी खुशियां कैसे पूरी हो सकती हैं। वैसे आप स्ट्रेस को नहीं लेंगे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगी एनर्जी, लेकिन फिर भी आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखना ही चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप किसी ना किसी चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर वैसे भी आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू का। आपके लिए जरूरी रहेगा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना, क्योंकि ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में हमने निकाला है। तो ये एक और ब्लॉकेज हो सकती है आपके लिए जब आपके लिए लाइफ की ब्राइट साइड को देखना थोड़ा सा मुश्किल नेक्स्ट 7 डेज में रहे। लेकिन अगर आप लोगों को माफ करेंगे और यहाँ पे अपने लिए अच्छी विशेष करेंगे और उन विशेष को फुलफिल होता हुआ देखेंगे तो आपके लिए सारी चीजें बहुत खूबसूरत रहने वाली हैं। करियर वाइज भी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके कुछ कंफ्यूजन या इल्यूजन्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है माँ धूमावती का। माँ धूमावती माता लेटिंग गो की बात ही करती हैं। जब आप चीज़ों को लेट गो करते हैं या फिर अपनी आप ग्रोथ करते हैं, अब आप उन सारी चीज़ों को जो कि आपको डिप्रेशन देती हैं, आपका डिस्ट्रक्शन करती हैं या आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस करती हैं, उनको छोड़ने के लिए आप तैयार हैं। आपके इल्यूजन्स यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक हो रहे हैं और आपकी कॉर्ड्स भी कट हो रही हैं। तो आप लाइफ की नेगेटिव साइड से या फिर एक ऐसी साइड से जो कि आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही है, ग्रो नहीं होने दे रही है, वहां से नेक्स्ट 7 डेज में आप डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। और वैसे जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है, आपको पता है कि आपके साथ ये सब हो रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट का यहाँ पर मैसेज है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अगर आप रिश्ते में खुद की केयर करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, तो आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर पाता है, आपको नर्चर कर पाता है। तो क्या आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं? और अगर आपने अभी तक अपने आप को समय नहीं दिया है या खुद की केयर नहीं की है तो आपको जरूर करनी चाहिए रिश्तों में, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको खुद को भी देनी चाहिए। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी और आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको गाइड करे, एनकरेज करे और आपको सपोर्ट करे। अगर आप किसी और की हीलिंग करना चाहते हैं या आप खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप आर्चएंजल राफेल से जरूर प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी हीलिंग होने में या हीलिंग करने में आपकी मदद जरूर करें। अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो एक बार उसको सुन सकते हैं, हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक आध मैसेज आपके लिए वहां पर भी जरूर हो। तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल सब चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। यकीन मानिए लेट गो करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब आप पुरानी चीज़ों को या पुराने पैटर्न्स को लेट गो कर देते हैं तो आपके जीवन में नई चीज़ें आ पाती हैं, आपकी विशेष पूरी हो पाती हैं और आपकी लाइफ से पुरानी चीज़ें जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती और नई चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में जगह बनती है। वैसे भी आपसे कहा गया है ट्राई समथिंग न्यू, और आपकी जो थीम है ये बहुत ही खूबसूरत है जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड है विक्ट्री का। जो कुछ भी करेंगे लास्ट में विक्ट्री आपकी ही होने वाली है। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपकी किस तरह से मदद कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।